दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस में आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी का रियल इंटरव्यू हो या फिर कोई सी आरसीए का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, ये चाहे आपका पीएसआईआर ऑप्शनल हो या ना हो, लेकिन जीएस2 में भी आईआर है और करंट अफेयर से भी आईआर लिंक हो जाता है। इसलिए क्या है ना कि एक एक्सपेक्टेड क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम लोग उसको देखते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है ये भी देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वो सिंपल सा पूछ सकते हैं, व्हाट इज आईआर। देखिए, अब इसका आंसर सबको पता है ऑलमोस्ट, पर आपको आंसर कैसे देना है वहाँ। आईआर सिंपली क्या होता है, स्टडी ऑफ हाउ कंट्रीज इंटरेक्ट विद अदर, बेसिकली राइट, कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से कैसे इंटरेक्ट करती है ना, इसी को तो आईआर बोलते हैं ना। उसमें आपका डिप्लोमेसी हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, सिक्योरिटी हो सकता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ग्लोबल इशूज हो सकते हैं। बेसिकली एम क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस का, हम किसी के साथ रिलेशनशिप क्यों मेंटेन करते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, कोऑपरेशन के लिए और मेंटेन पीस के लिए बेसिकली। तो कह रहे हैं कि आपको आंसर बहुत क्रिस्प और शॉर्ट देना है बेसिकली, कि हमारा जो है ना नेशनल ऑब्जेक्टिव है। सेकंड है, व्हाट इज नेशनल इंटरेस्ट। ऑब्वियसली क्योंकि हर कंट्री जो है ना अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना किसी दूसरे कंट्री से रिलेशनशिप को मेंटेन करती है। तो नेशनल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, किसी कंट्री का गोल टू अचीव इट्स सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोवरेनिटी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल बेसिकली। जैसे इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है किससे गाइड होता है, अपने नेशनल इंटरेस्ट से एज वेल एज प्रमोटिंग पीस एंड कोऑपरेशन है। इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया केवल अपना नेशनल इंटरेस्ट नहीं देखता, नेशनल इंटरेस्ट के साथ इंडिया क्या है ना पीस और कोऑपरेशन को भी मेंटेन करने का ट्राई करता है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया बेसिकली। तभी तो इंडिया बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो ऐसे टर्म जो है ना अपने आप आंसर में यूज कर सकते हैं। फिर व्हाट इज रियलिज्म। अभी क्या है कि दे आर डिफरेंट अप्रोचेज टू स्टडी आईआर, तो उसमें से एक रियलिज्म एक अप्रोच है। ये बोलते हैं कि हर कंट्री जो है ना अपने नेशनल इंटरेस्ट को मेंटेन करना चाहती है, उसमें से पावर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली क्योंकि एक कंट्री दूसरे कंट्री पे जो है ना पूरी तरह से रिलाई नहीं करती अपने नेशनल इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए। देख लीजिए चाइना पाकिस्तान पे, अरे पाकिस्तान चाइना पे रिलाई करता है, तो देख लीजिए चाइना भी जो है ना पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी है। तो ये बोलते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में देयर इज नो सेंट्रल पावर, देयर इज एनार्की। तो हर कंट्री जो है ना अपने पावर को बढ़ाना चाहती है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती है। यही है बेसिकली जो है ना, क्योंकि हर कंट्री जो है ना पावर सीकिंग है। ये बोलते हैं रियलिज्म बेसिकली। ऑन द अदर हैंड लिबरलिज्म क्या बोलता है कि कंट्री जो है ना कोऑपरेट कर सकती है ट्रेड के थ्रू, डिप्लोमेटिक के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और पीस और स्टेबिलिटी को लाया जा सकता है विथ म्यूचुअल बेनिफिट्स है। लेकिन ये जो है ना रियलिज्म इसको अपोज करता है। अगर ऐसा पूछा गया कि व्हिच इज बेटर आइडियोलॉजी बिटवीन रियलिज्म एंड लिबरलिज्म, तो देखिए क्या है कि अपना अपना दोनों का इंपॉर्टेंट है। रियलिज्म इज यूज फॉर नेशनल सिक्योरिटी और लिबरलिज्म इंपॉर्टेंट फॉर द कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। इंडिया दोनों को बैलेंस करता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा बोलना है कि आप इंडिया जो है ना अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है बाय फॉलोइंग रियलिज्म, इसे कौटिल्य, एज वेल एज कोऑपरेट करता है दूसरे कंट्री के साथ ग्लोबल इशूज में, ये इंडिया का लिबरलिज्म है। तो हमेशा आपको बैलेंस आंसर देना है। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब देखिए क्या है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सिंपल मतलब सबको पता है कि इंडिया मेक्स इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन बेस्ड ऑन इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय एनी अदर मेजर पावर बेसिकली। यही है ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो क्या है कि इससे क्या है ना कि इंडिया को अलाउ करता है कि इंडिया जो है ना डिफरेंट कंट्री से जो है ना कैसे डील कर सकता है, इशू को एड्रेस कर सकता है, एट द सेम टाइम प्रिजर्विंग ओन नेशनल इंटरेस्ट, ओन डिसीजन मेकिंग फ्रीडम। यही है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो इसके रिस्पेक्ट में जो पूछेंगे व्हाट इज नॉन अलाइड मूवमेंट। तो नॉन अलाइड मूवमेंट मतलब क्या था कि आप किसी भी मिलिट्री ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे ड्यूरिंग द कोल्ड वार। क्या ये अभी भी रेलिवेंट है? यस। क्योंकि क्या है ना कि इंडिया अभी भी जो है ना अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन रखता है, भले जो है ना हर कंट्री के साथ जो है ना अब इशू बेस्ड जो है ना अलाइन कर रहा है। यहाँ पे यस जयशंकर को ला सकते हैं, उन्होंने क्या कहा है कि इंडियाज नॉन अलाइनमेंट हैज़ बिकम इंडियाज अलाइनमेंट बेसिकली नाउ। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर वाई इज इंडियाज रिलेशन विथ यूनाइटेड नेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स है। देखिए जो यूनाइटेड स्टेट्स एक मेजर पावर है वर्ल्ड में, वो ना डिफेंस को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, क्लीन एनर्जी को लेकर के, और ऊपर से क्या है ना कि
है ना, चाइना का जो राइजिंग पावर है उसको कर्टेल करने के लिए, इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी के लिए जो है ना यूएसए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई इज रशिया इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? क्योंकि देखिए रशिया क्या है, एक लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया का, बहुत लंबे समय से, डिफेंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, एनर्जी के लिए, रीजनल सिक्योरिटी के लिए रशिया क्या है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज बिगेस्ट चैलेंज इन इंडिया चाइना रिलेशन से? वही है बेसिकली बॉर्डर डिस्प्यूट, आपको पता है भाई सबसे बड़ा डिस्प्यूट है, स्ट्रेटजिक कंपटीशन है, और दोनों कंट्री जो है ना सुपर पावर बनना चाहते हैं एशिया में, तो क्या है ना कि कन्फ्लिक्ट तो होगा ही। सॉफ्ट पावर क्या है? अब देखिए सॉफ्ट पावर सबको पता है, पर उसको डिफाइन करने का कैसे करना है कि जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री को इन्फ्लुएंस करना चाहती है कल्चरल वैल्यूज और एजुकेशन के थ्रू, है इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्ट इकोनॉमिक सेंसस और मिलिट्री, उसे बोलते हैं क्या, सॉफ्ट पावर। जैसे इंडिया का योगा है, आयुर्वेदा है, डेमोक्रेसी है, सिनेमा है, ये बेसिकली। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या है बेसिकली, इंक्रीजिंग कनेक्शन अमंग कंट्रीज थ्रू ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टमेंट इन ऑल थिंग्स। ऐसा नहीं केवल जो है ना इकोनॉमिक कनेक्शंस है, डिफरेंट कनेक्शंस बेसिकली। व्हाट इज मल्टीपोलैरिटीज? मल्टीपोलैरिटी का मतलब जानते क्या होता है कि पावर इज शेयर अमंग सेवरल मेजर कंट्रीज, केवल एक के पास पावर नहीं है। जैसे देख लीजिए जापान, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, फ्रांस, यूएस, ये से बोलते हैं मल्टीपोलैरिटी। आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो मल्टीपोलैरिटी ही है बेसिकली। वाई डज इंडिया वांट ए परमानेंट सीट इन यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल? बिकॉज इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड लार्ज पॉपुलेशन है एंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू यूनाइटेड पीस कीपिंग फोर्स है। तो इतना जो है ना पावरफुल कंट्री अगर यूनाइटेड नेशन से बाहर है ना, तो यूनाइटेड नेशंस के लेजिटिमेसी को भी जो है ना क्वेश्चन करता है। इसलिए कहने के नॉट ओनली इंडिया नीड्स यूनाइटेड नेशंस बट यूनाइटेड नेशन आल्सो नीड्स इंडिया, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। व्हाट शुड बी इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पॉलिसी प्रायोरिटी? तो देखिए फर्स्ट सबसे पहले तो वही है कि अपने नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन रखना है, एट द सेम टाइम मेंटेन नेबरहुड रिलेशनशिप, ग्लोबल पार्टनरशिप, पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करना है। मतलब कि इंडिया जो है नेशनल इंटरेस्ट को मेंटेन करता है और जो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है लिबरलिज्म के थ्रू उसको भी मेंटेन करता है, राइट। आपको ऐसा लिखना है। फिर चूंकि एक IAS ऑफिसर IR से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एक ऐसा पूछा जा सकता है कि वाई शुड एन IAS ऑफिसर नो इंटरनेशनल रिलेशन से? क्योंकि जो आज का जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो ग्लोबल डेवलपमेंट से सीधे लिंक है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी। तो अगर IAS ऑफिसर इन चीज़ को जानेगा, अंडरस्टैंड करेगा, तो पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएगा ना ग्राउंड लेवल में। व्हिच कंट्री डू यू थिंक इज इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर? ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर किसी एक कंट्री को नहीं देना, आपको बताना है कि देखिए इंडिया हैज डिफरेंट इंपॉर्टेंट पार्टनर्स फॉर डिफरेंट पर्पज। US इज इंपॉर्टेंट फॉर टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट, रशिया फॉर डिफेंस, जापान फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, और जो है ना नेबरिंग कंट्री के साथ इंडिया को रिलेशन मेंटेन करना ही है ड्यू टू रीजनल स्टेबिलिटी। क्योंकि कौटिल्य ने क्या कहा है कि यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। तो क्या है कि इंडिया फॉलोज बैलेंस्ड एंड डाइवर्सिफाइड फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि इन इंटरनेशनल रिलेशन देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और नो परमानेंट एनिमी, इट्स ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट। यही तो रिलीजन। तो देखिए ये बेसिक क्वेश्चन थे जो सभी से पूछा जा सकता है, चाहे आपका ऑप्शन PSIR हो या ना हो, ये है बेसिकली।